इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के घाटमिका गांव में। ये जुनैद का घर है, आप देख सकते हैं। और जुनैद का परिवार यहाँ पर मातम मना रहा है। 14 फरवरी को जुनैद अपने घर से निकलते हैं, लेकिन अब वापस नहीं आ सकते क्योंकि कुछ लोगों ने जुनैद को जिंदा जलाकर मार दिया है। घर वाले इंसाफ की उम्मीद में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। राजस्थान की पुलिस ने जो मुख्य आरोपी था मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी है कि वो इस घटना में शामिल ही नहीं है। हम परिवार के पास पहुंचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर परिवार किस पीड़ा से गुजर रहा है। अगर आप देखेंगे तो जुनैद के छोटे छोटे बच्चे हैं। जुनैद के बड़े भाई थे जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो उनके भी बच्चों की जिम्मेदारी जुनैद के ऊपर थी। हम जुनैद के परिवार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर क्या हुआ। जुनैद की ये बेटी है जो रो रही है लगातार, जब से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं तब से रो रही है। हम इससे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आपके पापा को मार दिया गया, आपको कब ये जानकारी मिली? धूप पर सीखली। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके पापा के जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने मारा, इंसाफ मिलेगा? अमन ने तो इंसाफ चाहिए, कुछ भी ना। आपको सिर्फ इंसाफ चाहिए? हाँ, सरकार कह रही है मुआवजा दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। अमन मुआवजा की जरूरत ना, हमने इंसाफ चाहिए। तो मुआवजा नहीं चाहिए, आपको इंसाफ चाहिए। हाँ। आप क्या करती हो, पढ़ाई करती हो? हैं? पढ़ाई करने नहीं जाती? ना, मस्जिद में पढ़। मतलब यही जो स्कूल है पास में, वहाँ पढ़ती है। सबसे बड़ी बेटी हो आप जो? हाँ। ये जुनैद की सबसे बड़ी बेटी हैं। आप देख लें कि जो कह रही हैं कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये लोग कह रहे हैं हम बैठेंगे। आप जुनैद की कौन है? साली। आप साली हैं। जब ये घटना हुई तो आप लोगों को कब मालूम चला? पता। देखिए, परिवार मतलब इतना गमज़दा है कि कुछ भी बोलने से इनकार कर दे रहा है। बोल नहीं पा रहे हैं, लोगों के ऊपर गम है, स्थिति में इस नहीं है कि वो कुछ बोल सकें। और ये आप ये बताइए आंटी, जब ये घटना हुई आप लोगों को जानकारी थी इसकी? कोई जानकारी नहीं थी। देखिए, ये जुनैद की एक बेटी है जो अभी गोद में है, और इसको अभी तक ये नहीं पता है कि इसके परिवार में क्या हुआ है और इसके फादर के साथ क्या कुछ गुजरा है। इस बच्ची को नहीं मालूम है। लेकिन जब परिवार पर गम का ये पहाड़ टूटा है, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आप एक घर देखेंगे तो छोटा सा घर है जहाँ पर जुनैद रहा करते थे, और जहाँ अभी परिवार बैठा है और इस दुख में शामिल है, तो ये पीछे जहाँ पर जुनैद अपना जानवर बांधा करते थे, इतनी भी जगह नहीं है कि वो लोग किसी जगह पर बैठकर अपने इस गम को भुला सकें। जहां पर जानवर बांधा जाता था वहीं पर जुनैद का परिवार बैठकर इस गम को भुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भुलाया नहीं जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से क्रूरता की गई है जुनैद और नासिर के साथ, जिंदा जला दिया गया है। ये आपके भाई हैं? आप आई हैं इतना दूर से चलकर परिवार से मिलने, आपको क्या लगता है इंसाफ मिलेगा इन लोगों को? हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। परिवार तो ये बोल रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। पर बहुत दुख की बात है कि जिस तरह लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, खूनी दरिंदे जो खून बहा रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई है, गुंडों को बढ़ावा दिया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि देश को कहाँ भेजा जा रहा है। संविधान की रोज हत्या हो रही है। देश लगातार वो लोग पंचायतें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर पुलिस आती है तो अपने पैरों से वापस नहीं देखिए, ये तो गुंडागर्दी है कि राजस्थान पुलिस को इस तरह डराया जा रहा है। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। और दूसरे तरफ मैं ये बोलती हूँ, पवन खेड़ा जी जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनके स्लिप ऑफ टंग हो गया एक शब्द से, तो आज उनको फ्लाइट पर से उतार लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। तो गुंडागर्दी कहाँ कितने चरम पर पहुंच गई है, देश को किस तरह बांटा जा रहा है, ये देखिए कि नफरत फैलाने वाली ताकतों को हौसला दिया जा रहा है। और जो लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, देशवासियों के अधिकार की बात करते हैं, उनके जबान को दबाने की कोशिश की जाती है, आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। पर सत्य ना रुकता है, ना झुकता है, ना डरता है। हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, और देश में किसी पर भी जुल्म होगा हम आवाज उठाएंगे बिना डरे हुए। देखिए, ये जुनैद के बड़े भाई हैं जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ये भी बैठे हैं। ये बोल नहीं पाते, हम इनसे बात इसलिए नहीं कर पाएंगे
इनके भी बच्चे थे, 7 बच्चे हैं। उन सातों बच्चों की जिम्मेदारी जुनैद पर थी, लेकिन आज जुनैद नहीं है, तो अब कई बच्चे यतीम हो चुके हैं। 7 बच्चे इनके थे और 5 बच्चे जुनैद के थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा परिवार था। जुनैद के चले जाने की वजह से कितनी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ और भी भाई हैं। जी, अब तो नहीं, पहले तो लग रहा था हमको इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब हमको इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं लग रही, इंसाफ हमको मिलेगा। ऐसा क्यों, आपको क्यों लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा? क्योंकि जो मोनू था उसी को सरकार ने निकाल दिया है, हुँ। तो अब हमारी उम्मीदें टूट चुकी हैं जी। अच्छा, मतलब जिस तरीके से राजस्थान पुलिस ने मुख्य आरोपी को क्लीन चिट दे दी, आपको लगता है इंसाफ नहीं मिलेगा? हाँ जी। तो सरकार तो कह रही है कि हम मुआवजा दे रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। नहीं, सरकार हमको खड़ी है आपके साथ? मुआवजे की ज़रूरत नहीं है हमको। हुँ। हमको सिर्फ़ इंसाफ चाहिए जी। मुआवजे की ज़रूरत नहीं है आपको। नहीं जी। तो अभी तक जो राजस्थान सरकार है, उसके कुछ मंत्री वगैरह आपके परिवार से मिलने आए? हाँ जी, आ रहे हैं मंत्री तो। क्या कह रहे हैं? सभी आश्वासन दे के जा रहे हैं। आश्वासन देके जा रहे हैं। हाँ जी। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो आए थे? नहीं आए, वो नहीं आए? नहीं आए। सिर्फ़ राजस्थान के यहाँ पे जो जायदाद राजस्थान से वही आ रही है। हुँ। और तो तो सभी। कल आप लोगों ने शायद कि मार्च भी निकाला था, हाँ जी। ऐसा मतलब क्या हुआ अभी था? तो एक बार निकला है सर, और भी निकलेंगे। हुँ, वो कम था और ज़्यादा भी निकालेंगे। हुँ। हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो। जब तक इंसाफ की उम्मीद लगाएँ। हाँ जी। देखिए एक और बड़ी बात कि इसी राजस्थान में कन्हैया लाल का मर्डर होता है, कन्हैया लाल को मार दिया जाता है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री तुरंत पहुंच जाते हैं परिवार से मिलने के लिए। और इसी राजस्थान में जुनैद और नासिर को मारा जाता है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री परिवार से मिलने नहीं आते, बल्कि 300 किलोमीटर दूर परिवार को बुलाया जाता है। परिवार वहां पर जाता है, अपनी गाड़ी करके, अपना खर्चा करके, और मुख्यमंत्री से मिलकर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में जो अल्पसंख्यक समाज से लोग आते हैं, उनका दुख दर्द बांटने के लिए मुख्यमंत्री उनके घर पर नहीं आएंगे। अगर वहीं पर कन्हैया लाल की हत्या होती है, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि फास्ट कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। लेकिन जुनैद और नासिर को मारा जाता है, तो मुख्यमंत्री उनके घर नहीं आते, बल्कि 300 किलोमीटर दूर उनको बुलाते हैं। और परिवार इतना गरीब है कि जुनैद पर 12 बच्चों की जिम्मेदारी थी, वो परिवार अपने खर्चे पर मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजस्थान सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी 4 महीने लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाले और कहे कि हम पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन उस मोहब्बत की दुकान में जुनैद और नासिर का घर नहीं आता है। परिवार यही पूछ रहा है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। कल भी यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ, ग्रामीण लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी। जिस तरीके से मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी गई, तो परिवार और सहम गया है कि जिस तरीके से वो लाइव वीडियोस में बोलता है कि गौ तस्करों को, यानी जिस पर वो आरोप लगाता है, हम उसको मारेंगे, हरियाणा पुलिस हमारे साथ है। तो अब परिवार कह रहा है कि हमें अब नहीं लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा। सिर्फ ये सवाल राहुल गांधी से नहीं, बल्कि विपक्ष के तमाम नेताओं से है। अगर आप ट्विटर खंगालेंगे, तो किसी भी नेता का ट्वीट नहीं आता है जुनैद और नासिर के लिए, और छोटी मोटी घटना हो जाती है देश में, तो तुरंत तमाम विपक्ष के नेता ट्वीट कर देते हैं। जिस तरीके से आपको याद होगा कि एक मंत्री ने मोर की फोटो ट्वीट करी, तो प्रधानमंत्री ने उसको रिट्वीट कर दिया और कहा कि हम आपके साथ हैं। लेकिन उसी दिन देश में इतनी बड़ी घटना हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप थे। यानी कि एक इंसान की कीमत उनके नज़दीक बहुत कम हो चुकी है। मैं परिवार से ही बात कर रहा था, तमाम लोग रो रहे हैं, बातचीत करने की कंडीशन में नहीं है, और घर ऐसा नहीं है कि जहां पर उनकी बीवी बैठकर अपने गम को बांट सके, यानी इद्दत गुजार सके। वो दूसरे पड़ोसी के घर में जाकर इद्दत गुजार रही। हमारे साथ एक और भाई, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बता रहे थे कि मुख्यमंत्री यहाँ तक तो नहीं आए, लेकिन उनको 200 या 300 किलोमीटर दूर बुलाया गया था अपने खर्चे पर। तो क्या ये नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से कन्हैया लाल के घर जाते हैं, परिवार से बात करते हैं, उस तरीके से यहाँ पर भी आते? नहीं, मुख्यमंत्री का आना यहाँ पे फर्ज था। एक बहुत ही घोर अपराध हुआ है, उसके लिए मुख्यमंत्री परिवार वालों को ही वहाँ जयपुर बुला रहे हैं 250 किलोमीटर। तो हमें न्याय की उम्मीद कहाँ है इससे? हमें तो इंसाफ चाहिए, बट मुख्यमंत्री वहाँ खुद बुला रहे हैं, और जो 11 मेंबर की जो टीम बनाई है, उसमें परिवार के एक भी सदस्य नहीं है, और मोनू मानेसर का नाम बिल्कुल FIR तक में नहीं है, तो फिर इंसाफ की उम्मीद कैसे की जाए? वो कह रहे हैं कि जो मामला हुआ था वो हरियाणा में हुआ था, इसलिए हरियाणा पुलिस हमें ये परमिशन नहीं दे रही है। नहीं, हरियाणा पुलिस तो परमिशन दे रही है। हरियाणा पुलिस कब रोक कर रही है? बाकी